गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री बुक्स में से एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। हेडिंग ली अपन ने ट्रांसपोर्ट इन वाटर। इससे पहले इसी टॉपिक से संबंधित ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, विसरण दाब न्यूनता जिसको हम लोग डीपीडी कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो इसी से संबंधित है और हेडिंग मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ट्रांसपोर्ट इन वाटर इसलिए लिया है क्योंकि ये जो टर्म है आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इसकी विशेष भूमिका है। हेडिंग जो इसके अंदर पढ़ रहे हैं वो है वाटर पोटेंशियल, हिंदी में इसको जल विभव कहते हैं। जल विभव को समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग साई, इसका यह निशान बना रखा है PSI, एक ग्रीक वर्ड है, इसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है उसको पास्कल कहते हैं, शॉर्ट में इसको PA कहते हैं। वाटर पोटेंशियल को सबसे पहले परिभाषित हम कैसे करेंगे, आप देखें यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है। वाटर पोटेंशियल इज ए पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू डू सम वर्क। वाटर पोटेंशियल का मतलब कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एक पोटेंशियल होता है कुछ कार्य को करने के लिए। थर्मोडायनेमिक के रूल के हिसाब से कोई भी जो तंत्र होता है या कोई भी सिस्टम होता है उसके घटक होते हैं, उसमें फ्री एनर्जी होती है और वो मुक्त ऊर्जा या जो फ्री एनर्जी होती है वो उसमें कार्य करने की कैपेसिटी या उसमें योग्यता होती है। इसको अच्छी तरह से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। आप यहाँ देखें, यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल बना रखे हैं जिसको कि हमने किसी अपन कह सकते हैं कि कंपार्टमेंट में ले लिया। तो आप लोग देखें कि वाटर के मॉलिक्यूल है रैंडमली दाएं, ये जैसे नीचे की तरफ रैंडमली दाएं बायां ऊपर नीचे इसमें गति हो रही है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल गति कर रहे हैं वो गति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है मूविंग पार्टिकल हैज़ काइनेटिक एनर्जी। जो वाटर के मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं रैंडमली, वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा मौजूद है और उस ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब आप ये ध्यान रखें कि जितना वॉल्यूम होगा या जितने मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वाटर का, मान लो आपने किसी बीकर में ले लिया या किसी में भी ले लिया या कोई कोशिका में भी हो सकते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे, मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी है, जो फ्री एनर्जी जो वाटर मॉलिक्यूल की होगी वो भी मैक्सिमम या अधिकतम होगी। और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब ये हुआ कि उन मॉलिक्यूल के अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया। सबसे पहले वाटर पोटेंशियल को समझने से पहले आपको ये परिभाषा होनी जरूरी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सॉल्वेंट है या प्योर वाटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें मॉलिक्यूल जो वाटर के वो मैक्सिमम है और मैक्सिमम मॉलिक्यूल है तो उसमें अंदर मैक्सिमम एनर्जी है और मैक्सिमम मूवमेंट वो कर सकते हैं। डेफिनेशन जैसे क्वेश्चंस अगर आता है तो आप उसको परिभाषित कैसे करेंगे, यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू प्योर वाटर इन रेफरेंस कंडीशन। मतलब ये हुआ कि वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम जो अपन ने दे रखी है। या इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इजी वे में। दूसरी डेफिनेशन अपन ये भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो आपने किसी कोशिका को, सेल को किसी पानी के अंदर, प्योर वाटर के अंदर रखा, तो हम लोग देखेंगे कि बाहर की तरफ जो माध्यम होगा कोशिका के बाहर वो एक तरह से प्योर वाटर है जिसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और कोशिका के अंदर जो वाटर है वो सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध है। तो आप ये परिभाषित देंगे कि कोशिका के अंदर जो सॉल्यूशन है और जो बाहरी माध्यम है उनके बीच, उनमें जो वाटर उपस्थित है उन वाटर के बीच में जो फ्री एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है उनके बीच का अंतर जो है उसको हम लोग वाटर पोटेंशियल कहेंगे। सॉल्यूशन, सेल का सॉल्यूशन, सेल सेप जिसको कहेंगे, और बाहरी माध्यम, दोनों के बीच में जो मुक्त ऊर्जा का अंतर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर पोटेंशियल को हम लोग साई W से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि साई पोटेंशियल के लिए हो गया तो वाटर पोटेंशियल के लिए उसको हम कैसे लिखेंगे, साई W। हमेशा आप ये ध्यान रखें कि इसकी प्योर एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल, एब्सोल्यूट कैलकुलेशन अब नहीं कर सकते। तो हमेशा जो वाटर पोटेंशियल है, प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल होती है वो मैक्सिमम होती है। प्योर वाटर का मतलब जिसमें आपने कोई सॉल्यूट नहीं मिलाया हुआ हो या बिल्कुल वो सॉल्वेंट में हो, प्योर हो, उसमें कंसंट्रेशन किसी की भी नहीं हो, तो उसको हम लोग जीरो, ये मैक्सिमम मानेगी, ये जीरो। ठीक है, तो प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो। अब आप ये देखें कि जैसे मान लो ये अपने पास एक
बीकर है और इस बीकर में ये मॉलिक्यूल है वाटर के, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो वाटर पोटेंशियल कितना हो गया, साई W इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप इसमें कोई सॉल्यूट मिलाते हो, जिसको मैं यहाँ डार्क पॉइंट से दिखा रहा हूँ, ये सॉल्यूट मिला दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ कि अब ये इसको कहेंगे प्योर नहीं रहा, तो जो सॉल्यूट मिलाने के बाद इसका जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा कैसा होगा, 0 से कम होगा। 0 से कम का मतलब वो -1 हो सकता है, -2, -3, कितनी भी इसकी मात्रा हो सकती है, तो मैक्सिमम 0। सो अब देखो, जब आपने इसमें कोई सॉल्यूट मिलाया तो ये जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बनने का मतलब हुआ कि इसका वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सो वाटर पोटेंशियल ऑफ एनी सॉल्यूशन इज लेस देन 0, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है या शुद्ध जो जल होगा, जिसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, उसकी वाटर पोटेंशियल 0 है। तो जैसे ही हमने उसका सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन करने का मतलब उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो मैक्सिमम 0 है, तो वो हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा। अब वाटर पोटेंशियल को आगे समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 फैक्टर होते हैं, 2 कारक होते हैं जो वाटर पोटेंशियल को प्रभावित करेंगे। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि वाटर पोटेंशियल को हम क्यों पढ़ रहे हैं, आगे इसकी क्या उपयोगिता है। वो कौन कौन से हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग साई S से दर्शाते हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि प्योर वाटर के अंदर वाटर पोटेंशियल को सॉल्यूट पोटेंशियल कैसे प्रभावित करता है, कि प्योर वाटर के अंदर जब आप कोई सॉल्यूट मिला के जब उसका सॉल्यूशन का निर्माण करते हो, तो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि अगर सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको हम साई S कहते हैं, अगर वो इंक्रीज है, सॉल्यूट पोटेंशियल अगर मान लो वाटर का बढ़ रहा है किसी का, तो जो वाटर पोटेंशियल है, जिसको अपन साई W कहते हैं, वो हमेशा डिक्रीज होता है। दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध, मतलब ऑस्मोटिक, आप सॉल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कह सकते हो। जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोगों ने देखा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर को ही थर्मोडायनेमिक जो लैंग्वेज है उसके अंदर अपन उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो जैसे आपने वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूशन बना, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जैसे जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, वाटर पोटेंशियल उसी के साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो कारक है जो वाटर पोटेंशियल को प्रभावित करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। सपोज ये अपने पास एक कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई बीकर वगैरह है, इसके अंदर हम लोगों ने पानी भरा हुआ है सपोज, ठीक है। अब आप यहाँ से इसके अंदर प्रेशर डाल रहे हो, या प्रेशर डालने के बाद ये जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ गई, यहाँ ने प्रेशर और अपन ने डाला, तो प्रेशर डालने क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो इतना ही है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर एक प्रकार का दाब पड़ेगा, और दाब पड़ने से उसकी जो एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल को अपन एनर्जी कहते हैं, तो एनर्जी कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दूसरा अपन ये कहेंगे कि जो प्रेशर पोटेंशियल होता है, प्रेशर डालने से जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या दिखाते हैं, साई P। प्रेशर पोटेंशियल को कैसे दिखाएंगे, साई P। तो प्रेशर डालने से जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इनमें क्या संबंध होगा कि जब प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, उस समय वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ये इन दोनों में संबंध होता है। आप लोग यहाँ भी ध्यान रखें कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, ठीक है। और प्रेशर पोटेंशियल होता है उसको हमेशा धनात्मक रूप से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो अगर वाटर पोटेंशियल की किसी भी कोशिका की या किसी माध्यम के अंदर अपने को कैलकुलेशन करनी है, तो इक्वेशन जो अपने पास आएगी वो ये आएगी। इक्वेशन क्या आएगी कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 2 सेल का या किसी एक सेल की ये मात्रा दे दी जाती है कि आपको सॉल्यूट पोटेंशियल इतना है, प्रेशर पोटेंशियल इतना है, तो वाटर पोटेंशियल आप कैलकुलेट करें। अब आप देखें कि हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है इससे संबंधित। कौन कौन सी कंडीशन है, 3 अवस्थाएं मैंने यहाँ दिखा रखी है। सबसे पहले दिखा रखी है टर्जिड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फीत कोशिका। स्फीत कोशिका का मतलब ये हुआ कि सपोज ये सेल है, ठीक है, इस सेल में, तो इस सेल के अंदर ये पूर्ण रूप से जब स्फीत हो गई, तो वाटर के मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि बाहर की तरफ से जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल प्रेशर, और अंदर की तरफ से जो प्रेशर लगता है उसको अपन बोलते हैं टीपी। तो जब टीपी, वॉल प्रेशर या टीपी या ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाए, तो इस कोशिका में वाटर की एंट्री बिल्कुल संभव नहीं होती है, मतलब ये पूर्ण रूप से टर्जिड होगी। तो दोनों प्रेशर बराबर हो गए, तो ऐसी कंडीशन में जब टर्जिड सेल होती है, टर्जिड सेल का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। वाटर पोटेंशियल 0 क्यों होगा, क्योंकि उस समय जो वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं, साई W इज इक्वल टू साई S प्लस साई P। ऑस्मोटिक
पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। तो टर्जिड फुली सेल होती है, उसमें इसकी मात्रा और इसकी मात्रा बराबर होती है। सपोज मान लो किसी कंडीशन में आपको ये मात्रा दे दी कि सॉलिड पोटेंशियल की मात्रा -2 दे दी और प्रेशर पोटेंशियल की मात्रा दे दी 2, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब अपन साइड W निकालते हैं यानी वाटर पोटेंशियल निकालेंगे तो -2 और +2 ये हो जाएंगे, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख रहा है कि जब टर्जिड या स्फीत कोशिका होती है उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। फ्लैसिड सेल, चूँकि फ्लैसिड सेल जब होती है तो उसमें किसी प्रकार का प्रेशर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन सॉलिड पोटेंशियल उसमें उपस्थित होता है। तो यहाँ पे एक मात्रा अपन ने दे दी, क्योंकि पूर्ण रूप से फ्लैसिड सेल है और फ्लैसिड सेल में वाटर बिल्कुल कम है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप ये मात्रा दे रखी है कि प्रेशर पोटेंशियल दे रखा है 0 और सॉलिड पोटेंशियल -2। तो यहाँ पे जब अपन इस कंडीशन में जो सेकेंड कंडीशन जो फ्लैसिड सेल कहते हैं, इसमें जब अपन वाटर पोटेंशियल निकालेंगे तो इसकी मात्रा हो जाएगी 0 और -2। तो वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या आ जाएगा -2 फ्लैसिड सेल के अंदर। सेल की दूसरी कंडीशन ये होती है। प्लाज्मोलाइट सेल का वाटर पोटेंशियल और कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो माइनस में होता है और सॉलिड पोटेंशियल तो वैसे ही माइनस में होगा, क्योंकि प्रेशर उसमें माइनस में चला जाएगा, बिल्कुल प्लाज्मोलाइट सेल हो जाती है, तो वो और नेगेटिव कंडीशन में जाएगा। अब आप यही ध्यान रखें कि सपोज एक इक्वेशन से आपको दे दी जाती है कि वाटर का मूवमेंट होगा है वो किस तरफ से होगा। ये एक कंपार्टमेंट बना दिया और यहाँ पे 2 सेल है, जिसको दोनों सेल को अपन ने अलग कर दिया। सपोज यहाँ पे इसका जो वाटर पोटेंशियल है इसका हायर है, ये जो कंडीशन है जिसको हम लोग ए से दिखा देते हैं, और बी की जो सेल है, दोनों सेल को पास पास रखा, ये ए सेल हो जाएगी और ये सेल हो जाएगी बी, और सेल बी है उसका जो वाटर पोटेंशियल है मान लो लोअर है, ठीक है। तो हमेशा जो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर। दोनों सेल को अगर पास पास रखेंगे तो अपन ये कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर या वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो अधिक वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। अब आप देखें कि जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो रूट होगी वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ऊपरी भाग पे जो स्टेम होगा और सबसे ऊपरी भाग पे जो है वो पत्तियाँ होगी। तो वाटर पोटेंशियल जो नीचे की तरफ होगा, जो रूट में होगा, वो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो हाई होता है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वाटर पोटेंशियल की मात्रा है वो धीरे धीरे अपन कह सकते हैं कि कम होती रहती है, और जो ऊपरी पोर्शन होता है उसमें और कम होगी। तो वाटर पोटेंशियल में जो वाटर का मूवमेंट हम जानते हैं कि हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा, और इसी वजह से पानी का जो ट्रांसपोर्ट है अपने हेडिंग के लिए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा। इससे पहले भी अपने 2-3 चीज़ें लिखी, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर में आप विसरण दाब न्यूनता में आप ये ध्यान रखें कि विसरण दाब न्यूनता में वाटर का मूवमेंट अधिक विसरण दाब न्यूनता से कम विसरण दाब न्यूनता की तरफ होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसमें कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है, और वाटर पोटेंशियल में हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव होगा। धन्यवाद।